हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट टिप्स 99 में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे जो बिहार पुलिस का परीक्षा हुआ है 11 तारीख 8वां महीना 2024 का, उसका प्रीवियस ईयर ऑल शिफ्ट का है, उसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है ना। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है ना। उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आइए लोग पहला प्रश्न देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। देखिए, पहला प्रश्न है कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है ना। तो दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल। ठीक है ना। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग का 2 नंबर है। 2 नंबर प्रश्न में लिखा है कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग 3 नंबर देखेंगे कि 3 नंबर प्रश्न हम लोग का क्या है। ठीक है। देखिए दोस्तों, 3 नंबर प्रश्न है हम लोगों का कि कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है। तो गंगा नदी प्रदूषित हो रही है। ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 4 नंबर की। 4 नंबर प्रश्न क्या है। देखिए, 4 नंबर प्रश्न में लिखा है कि इनमें से कौन सा राज्य बिहार से सटा नहीं है। तो छत्तीसगढ़। ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न है कि सेरीकल्चर का संबंध किससे है। तो रेशम कीट पालन से। ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग 6 नंबर देखेंगे। 6 नंबर प्रश्न क्या है। देखिए, 6 नंबर प्रश्न में लिखा है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है। तो मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर हम लोग का बी हो जाएगा। ठीक है ना। देख लीजिए, यहाँ पर कुछ प्राकृतिक उसका स्रोत दिया है और अम्ल दिया है। जैसे में संतरा और नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है और इमली और अंगूर में टाइट्रिक अम्ल होता है। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है या दही में लैक्टिक अम्ल होता है। ठीक है ना। इसी प्रकार इतना ही आप लोग को देख लीजिएगा। ठीक है ना। आइए हम लोग 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न में है कि ओडोमीटर से क्या मापा जाता है। देखिए, ओडोमीटर से मतलब दूरी मापी जाती है। ठीक है ना। जो मतलब तय की दूरी होती है वो मापी जाती है। ठीक है। ऑप्शन नंबर हम लोग का सी हो जाएगा। ठीक है। देखिए, कुछ इसमें महत्वपूर्ण दिए हैं उपकरण है। जैसे में बैरोमीटर से क्या मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है। अल्टीमीटर से ऊंचाई का मतलब मापा जाता है। एनीमीटर से वायु, यही सभी मतलब आप लोग हम टेलीग्राम में डाल देंगे, इसको देख लीजिएगा। ठीक है ना। 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो मृतकों का टीला होता है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 9 नंबर। देखिए, 9 नंबर प्रश्न में है कि भारत और सेशल्स के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है। तो लामितीय। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर हम लोग का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो 7.4 होता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 11 नंबर की। 11 नंबर प्रश्न देखिए, कुछ मतलब जैसे में सिरका का पीएच मान कितना होता है, नींबू का कितना होता है। टोटल देखिए, नींबू का होता है 2.2 होता है, सिरका का होता है 2.4 होता है, शराब का 2.8 होता है, या मूत्र का यानी पेशाब का कितना होता है तो 6 होता है उसका मान, और दूध का कितना होता है 6.4 होता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है हम लोगों का 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि रामपा विद्रोह कब हुआ था। तो रामपा विद्रोह 1922 में हुआ था। ठीक है ना। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं कि 12 नंबर प्रश्न क्या है। देखिए, 12 नंबर प्रश्न में लिखा है कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो यमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। देखिए, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को यमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत से कैलाश पर्वत के निकट स्थित मानसरोवर झील के पास, उसका मतलब जो चेमांगू डुंग ग्लेशियर से होता है। अगला प्रश्न हम लोग 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो 1498 में आया था। ठीक है ना। 20 मई 1498 को। अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर प्रश्न देखते हैं कि 14 नंबर प्रश्न क्या है। देखिए, 14 नंबर प्रश्न में है कि भारतीय देखिए, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था कि आर्किड्यूम फर्डिनेंड की हत्या। ठीक है ना। 15 नंबर प्रश्न देखते हैं कि किसके संचयन के कारण मांसपेशियों में थकान होता है। तो लैक्टिक एसिड के कारण। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 16 नंबर।
16वें प्रश्न में लिखा है कि पौधे की कोशिका में तुरसता और कठोरता का कारण क्या होता है? तो कोशिका भित्ति। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 17 नंबर कि आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है? तो एशिया या मध्य एशिया कहते हैं, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 18 नंबर। 18वां प्रश्न है कि दिल्ली का जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था, ठीक है ना। अगला प्रश्न 19 नंबर देखेंगे दोस्तों कि 19वां प्रश्न क्या है। 19वां प्रश्न में लिखा है कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता से मिला है? तो प्रजापति से मिला है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोग का 20 नंबर। 20 नंबर में लिखा है कि किसने कहा कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है? तो सर सैयद अहमद खान ने कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न में लिखा है कि ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय दिवस से देखिए, जैसे मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को, महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, वानिकी दिवस 21 मार्च को, पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है ना। ये टोटल अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, ठीक है ना। आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न में लिखा है कि भारत के राष्ट्रपति को यानी माफी देने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 72 में है, ठीक है ना। क्षमादान की शक्ति। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न कि गणतंत्र दिवस में वायुसेना के परेड में भाग लेने वाले पहली महिला पायलट कौन थी? तो भावना कंठ। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है? तो रामगंगा बिहार में नहीं बहती है। रामगंगा नदी बिहार में नहीं, ये अपुती उत्तर प्रदेश में बहती है, ठीक है ना। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था? तो हिरोशिमा पर बम 6 अगस्त 1945 को गिराया था, ठीक है ना। देखिए 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर बम गिराया गया था। इस बम का नाम था लिटिल बॉय। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि जा जाटिन किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहार की है, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग 28 नंबर देखते हैं कि गुलाबगिरी किस भाषा में लिखी गई है? तो जो गुलाबगिरी है किस भाषा में लिखी गई है? तो ये मराठी भाषा में लिखी गई है, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग 29 नंबर देखेंगे। वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? देहरादून यानी उत्तराखंड में, ठीक है ना। 30 नंबर प्रश्न है कि सेबी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो तुहिन संठ पांडे हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का 31 नंबर कि निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो 0 होती है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 31 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि धन विधेयक किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो धन विधेयक अनुच्छेद 110 में वर्णित है, ठीक है ना। 33 नंबर प्रश्न देखते हैं कि अमृतसर के संस्थापक कौन थे? तो गुरु रामदास थे। 34 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों अब हम लोग। देखिए 34 नंबर प्रश्न में है कि चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग का 35 नंबर है। 35 नंबर प्रश्न बिहार विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो नंद किशोर यादव है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, ठीक है ना, 22 अक्टूबर 1764 में। अगला प्रश्न है हम लोग का 37 नंबर कि बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो बरौनी में है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 38वां प्रश्न है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में, भारत और नेपाल सीमा पर स्थित है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 39 नंबर।
कि फुर्तीला का सविवर्तनी है, तो फुर्तीला का सविवर्तनी यही है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 40 नंबर, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 16 है, तो सल्फर का है, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग का 41 नंबर है कि जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या है, सुवक्ता। अगला प्रश्न है हम लोग का 42 नंबर, एक घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम सामान्य नमक है तो घोल की सांद्रता क्या होगी, तो ये 10% होगी, ठीक है ना। देखिए इसको सॉल्यूशन किया है। अगला प्रश्न है हम लोग का 43 नंबर कि वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, जैविक उर्वरक है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग 44 नंबर देखेंगे। 44 नंबर प्रश्न क्या है कि वनस्पति विज्ञान पौधे से संबंधित है तो कीट विज्ञान किससे संबंधित है, तो स्तनधारियों से, कि कीटों से, कि पक्षियों से, कि जल जीवों से। तो हम लोग का इसका आंसर क्या हो जाएगा, कीटों से, ठीक है ना। 45 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार कौन है, तो नरेंद्र कंपानी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है कि 1 ग्राम यूरेनियम कितने उच्च ग्रेड कोयले के बराबर ऊर्जा उत्पन्न करता है, तो 4.5 टन के। अगला प्रश्न हम लोग 47 नंबर देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न है कि पहली महिला उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो नीला सेठ थी, ठीक है ना। देखिए उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नीला सेठ थी। नीला सेठ ने वर्ष 1991 में हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी थी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 48 नंबर प्रश्न के सबसे हल्की धातु कौन सी है, सबसे हल्की धातु लिथियम है, ठीक है ना। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है और उसका आवर्त सारणी पहले समूह का क्षार धातु समूह में आता है। इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए 49 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं कि पटना किस नदी के किनारे स्थित है, तो पटना गंगा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है ना। गंगा नदी की कुल लंबाई कितना है, 2525 किलोमीटर है भारत में, ठीक है ना। देखिए बिहार में गंगा नदी के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है, तो 12 है। बक्सर है, भोजपुर है, सारण है, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय, ठीक है ना। 445 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है बिहार में। चलिए दोस्तों हम अपना वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर इसका आगे का क्वेश्चन कल आएगा, ठीक है ना।